बाबा साहेब को पढ़ेगा वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ेगा वह दुनिया में सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण बनेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो महात्मा गांधी को पढ़ेगा वह संघर्ष करना सीख जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो ललित सिंह यादव से पढ़ेगा वह सबसे बड़ा राजनीतिक खंडवाद में डूबे हुए हैं, आप अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, आप गोबर में भगवान खोजते हैं, आप माटी में भगवान खोजते हैं, आप पत्थर में भगवान खोजते हैं। क्या इससे आपको आपके जीवन का विकास होगा? क्या इससे आपके परिवार का बिछावन छोड़ता है तो 2 घंटियां बजता है, 1 घंटी स्कूल की तरफ और 1 घंटी मंदिर की तरफ। आपको चयन करना है कि किसके तरफ भेजना है, मंदिर की तरफ या स्कूल की तरफ। कहां से आपका बच्चा? गरीबी बहुत बड़ा भय होता है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन जाकर पढ़िएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वैसे परिवार में जन्म लिए थे जिस परिवार में उनको बोलने तक की अधिकार नहीं था, उनको सुनने तक की अधिकार नहीं था। उनके जीवन को नर्क बनाया गया था। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे ना तो स्कूल के जो टीचर हुआ करता था उनको क्लास से घसीट के कहता था कि जाओ तुम्हारे बाप दादा जो है ना कचरा साफ के तुम कचरा में। महापुरुषों के इतिहास को दबाया जा रहा है और अंधविश्वास के इतिहास को पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या इससे देश का विकास होगा? यहाँ पर राजा अशोक के इतिहास को दबाया गया, यहाँ चंद्रगुप्त के इतिहास को दबाया गया, यहाँ बाबा साहेब के इतिहास को दबाया जा रहा है, यहाँ गौतम बुद्ध के इतिहास को दबाया जा रहा है, यहाँ महावीर स्वामी के इतिहास को दबाया जा रहा है, यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के इतिहास को दबाया जा रहा है, यहाँ ललित सिंह के इतिहास को दबाया जा रहा है। फूलन देवी के बारे में जानना चाहिए कि फूलन देवी को किस तरह डाकू कहा गया इस देश में। फूलन देवी के साथ में कई दिनों तक बलात्कार किया गया लेकिन वह फूलन देवी दम नहीं हारी। मरने के सिवाय वो फूलन देवी संघर्ष की और संघर्ष करके इस दुनिया में ख्याति हासिल की, संघर्ष करके इस दुनिया में अपने नाम को बरकरार रखी। आज वीरांगनी फूलन देवी को मैं गर्व से उनको नवाजता हूं। आज वह वीरांगनी फूलन देवी महिलाओं की आवाज बनी, महिलाओं की शक्ति बनी, महिलाओं की ताकत बनी। आज हर महिला नारी सशक्तिकरण के दम पे आज आगे बढ़ सकती है। तो फूलन देवी को दुख होता था, आप कहते कि मैं गरीब हूं, मैं लाचार हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप थोड़े से दुख में इतना बात कहते हैं। अच्छा वैसे शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह कहीं भी दहाड़ेगा, जो ना पिएगा वह खाक दहाड़ेगा। जीवन लंबा होने के बजाय जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय जीवन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि बड़ा जीवन लेकर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। 100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है, 100 साल भेड़ बकरियों के जीवन जीने से अच्छा है कि कुछ दिन ऐसा जीवन जी कर जाइए जिससे दुनिया आपको पुकारे। दुनिया कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि हम गरीब परिवार में जन्म लिए जिसके कारण से मेरे माता पिता हमको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कुछ बच्चे लोग का ब्याह होता है, लेकिन मैं वैसे बच्चा को कहता हूं कि अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप गरीब परिवार में जन्म लिए हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब बन के मरते हैं तो इसमें आपकी गलती है, इसमें आपकी गलती है। अगर आपको चाहिए कि गरीब बन के नहीं मरना है तो आप बाबा साहेब का एक बार जीवनी पढ़ लीजिए। अगर आपको वास्तव में अगर खुद की तकदीर और तस्वीर बदलना है तो बाबा साहेब की जीवनी पढ़िए। बाबा साहेब वैसे परिवार में जन्म लिए थे जिस परिवार में पढ़ने तक की अधिकार नहीं था। बाबा साहेब वैसे परिवार में जन्म लिए थे जिस परिवार में बोलने तक की अधिकार नहीं था। बाबा साहेब वैसे परिवार में जन्म लिए थे जिसके परछाई से लोग छुआ जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहेब ने देश का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दिए। और आप कहते हैं कि गरीब परिवार में जन्म लिए हैं। आपको अगर जीवन में कुछ करना है, संघर्ष करना है, तो आप बाबा साहेब के विचारधारा को एक बार पढ़ लीजिए। दुनिया का कोई भी ताकत आपको पीछा नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई भी ताकत आप कहते हैं गरीबी बहुत बड़ा भय होता है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन जाकर पढ़िएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वैसे परिवार में जन्म लिए थे जिस परिवार में उनको बोलने तक की अधिकार नहीं था, उनको सुनने तक की अधिकार नहीं था। उनके जीवन को नर्क बनाया गया था। जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे ना तो स्कूल के जो टीचर हुआ करता था उनको क्लास से घसीट के कहता था कि जाओ तुम्हारे बाप दादा जो है ना कचरा साफ के तुम कचरा साफ करो। पढ़ के तुम क्या करेगा? वह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भारतीय इतिहास में अपने नाम को छपवाए। आपको पढ़ना है ना तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़िए। आपको पढ़ना है ना तो ललित सिंह यादव जी को पढ़िए। जिस ललित सिंह यादव को इस देश में घिसट के मारा गया उनको पढ़िए। आपको पढ़ना है ना तो कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए, जो बिहार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस देश में सतुआ सान कर खाते थे और गरीबी क्या होता है उस चीज को दुनिया को बताए, क्या होता है दुनिया को बताए। लेकिन आप अपने जीवन में
इस शब्द को बोलकर कर है कि मैं गरीब हूं, नहीं पढ़ूंगा, मैं गरीब हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो आपसे बड़ा गधा कोई इस दुनिया में हो ही नहीं। कुछ लड़की लोग बोलती है कि मेरे माता पिता मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। कुछ लड़की लोग बोलती है, मैं वैसे लड़की लोगों से कहना चाहता हूं कि आप माता सावित्रीबाई फुले का जीवनी देखिए। जब माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ना शुरू की तो इस समाज के महिलाएं लोग उन पे कीचड़ झोंके, इस समाज के पुरुष लोग कुछ पत्थर मारे, थूक भी गए, उन पे मैला उठाकर बिगा गया। इसके बाद भी वह पढ़ाई नहीं छोड़े और यहां तक तो छोड़ो, वह देश की प्रथम महिला शिक्षिका भी बनी। जब वह स्कूल पढ़ाने आती थी ना बच्चा लोग को, तो उनके शरीर पे कचरा बिगड़ जाता था, नाली के पानी बिगड़ जाता था, उन पे थूक बिगड़ जाता था। इसके बाद भी माता सावित्रीबाई फुले अपने कदम पीछा नहीं किए। आप कहते कि मुझे मेरी मां पढ़ने नहीं दे रहा, मुझे मेरा भाई पढ़ने नहीं दे रहा है। कुछ लड़की लोग अगर इस तरह के शब्द बोलते हैं तो कहीं से सही नहीं है, क्योंकि आप अपने परिवार के विश्वास को जीतकर आप आगे बढ़ सकते। इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले अपने पति का विश्वास जीतकर अपने पति के सहायता से इस दुनिया का प्रथम शिक्षिका बनी, प्रथम महिला शिक्षिका बनी। उस तरह आप भी अपने परिवार का तकदीर और तस्वीर बदल सकते। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो बाबा साहेब को पढ़ेगा वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ेगा वह दुनिया में सबसे बड़ा नारी सशक्तिकरण बनेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो महात्मा गांधी को पढ़ेगा वह संघर्ष करना सीख जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जो ललित सिंह यादव से पढ़ेगा वह सबसे बड़ा राजनीति करने वाला बनेगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस देश के महापुरुषों को पढ़ने का आज दिन है, आज पढ़ने का दिन है। आप पाखंडवाद में डूबे हुए हैं, आप अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, आप गोबर में भगवान खोजते हैं, आप माटी में भगवान खोजते हैं, आप पत्थर में भगवान खोजते हैं। क्या इससे आपको आपके जीवन का विकास होगा? क्या इससे आपके परिवार का विकास होगा? क्या इससे आपके देश का विकास होगा? इससे आपके ना देश का विकास होगा, ना आपके परिवार का विकास होगा, ना आपका विकास। किसी का बच्चा जब डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनता है तो आप कहते हैं कि बन गया। अरे बना कैसे? वह महापुरुषों को पढ़ा, महापुरुषों को जाना, संघर्ष करना जाना, तब जाकर उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना। आप अपने बच्चे को अंधविश्वास में लपेटे हुए हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, कलेक्टर नहीं बना, खाक बनेगा। आप अपने बच्चे को अंधा बना दिए। इस दुनिया में आप अपने बच्चे को अंधा बना। सुबह जब बच्चा बिछावन छोड़ता है तो 2 घंटियां बजता है, 1 घंटी स्कूल की तरफ और 1 घंटी मंदिर की तरफ। आपको चयन करना है कि किसके तरफ भेजना है, मंदिर की तरफ या स्कूल की तरफ। कहां से आपका बच्चा का भविष्य बनेगा आपको भेजना है। एक तरफ तलवार है, एक तरफ कलम है। कलम से तकदीर बदलेगा, तलवार से किसी का जान लिया जाएगा। आपको तय करना है कि कलम चाहिए या तलवार चाहिए।